तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। बेसिकली बात ये है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत याब होना आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि रमज़ान चल रहा है, अगर रमज़ान में देखा जाए तो सहर और इफ्तार 2 टाइम्स आपके पास मील होती है, एक सहर टाइम और एक इफ्तार टाइम। राइट। इफ्तार टाइम क्या करते हैं, ज़्यादातर खाते हैं बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स, हम ये भी खा लें वो भी खा लें, दिल करता है हम सब कुछ खा लें। और उसके बाद ये होता है कि वो उठ नहीं पाते, ठीक है, और उसमें आपको फिर बीपी का भी इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का रमज़ान में बहुत ज़्यादा इशू होता है क्योंकि आप अपनी कैलोरीज को मेंटेन नहीं कर पाते। स्टमक एसिडिटी हो जाती है, सारा दिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन नहीं होता, तो उसकी वजह से आप ब्लॉटिंग की तरफ चले जाते हैं। क्यों ना हम अपने पोर्शन कंट्रोल करके हम वो चीज़ कंज्यूम करें जो हमारे लिए बेनिफिट है, ना कि हम एक ही दफ़ा सब कुछ खा लें, प्रोटीन भी ले लें, कार्ब्स ले लें, तो वो बॉडी के लिए इफेक्ट नहीं होता। हम अपनी कैलोरी से ज़्यादा अगर चीज़ ले लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारा एक डिजीज़ की तरफ जाता है, हमें बीपी का इशू हो सकता है। जैसे मोटापा, इसमें मैं मोटापे का डिस्कस करूँगी। मोटापा, वेट जब ज़्यादा ही गेन होता है, आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी में जब फैट ज़्यादा होगा तो वो डायबिटीज़ और सीवीडी की तरफ जाएगा, फिर आप हॉस्पिटल की तरफ मूव करते हैं। क्यों ना आप इसे पहले ही खुद को सेटिस्फाई करें, अपने पहले ही पोर्शन कंट्रोल करके अपनी डाइट को मज़ीद बेहतर बनाएं। बिल्कुल सही। 2 आपके पास ऑप्शंस है, एक सहर है और एक इफ्तार, सहूर एंड इफ्तार। सहूर में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने खाना है तो सहूर में आप क्या खा सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिट है। बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, तो आप अपने फाइबर का कंटेंट ज़्यादा रखें। मोस्टली क्या करते हैं कि जो टी एडिक्ट होते हैं, जो चाय के बहुत शौकीन होते हैं, जो काम करने से पहले अपनी चाय को बहुत एक हैबिट बना चुके थे, जो स्ट्रेस रिलीफ कहते हैं कि हम ये पी लें तो हम डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि वो कैफीन है, जबकि ये आपकी बॉडी के लिए सहर के वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपने मिल्क कंज्यूम करना है तो आप उसे सीरियल्स के साथ, अपने कार्ब्स के साथ एडजस्ट करके आप वो ले सकते हैं। डेट्स, खजूर, आप इफ्तार, ये सुन्नत भी है, अगर आप इफ्तार में खजूर ले रहे हैं, एक खजूर आप इफ्तार में लें, एक ही खजूर आप सहरी में लें। वो इसलिए खजूर जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को रिलीफ करवाता है। आपके ब्लड प्रेशर के लिए खजूर जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोटीन के तौर पे ये खजूर जो सी है ये बहुत एक अच्छी है और बेनिफिशियल है। अब आप सहर में अगर आप लस्सी ले रहे हैं तो अगर आप ज़ीरा और नमक का इस्तेमाल उस लस्सी में करते हैं और आप शुगर ऐड नहीं करनी, तो ये भी आपके डिहाइड्रेशन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। सहर के वाले से बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपने बात की कि हम उनमें उसके अंदर कौन सी चीज़ें इंटेक कर सकते हैं, और यकीनन हर इंडिविजुअल ये जानना चाहता है। बहुत से लोगों की, जैसे आपने कहा, हैबिट होती है कि वो टी लाजमी तौर पे लेते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से कबल, लेकिन अब उनके पास वक्त सिर्फ सहर है तो अब वो टी लेना भी चाहते हैं, तो किस अंदाज के अंदर इसको इंटेक कर सकते हैं? किस अंदाज में, अगर आपने टी लेनी है तो वो विदाउट शुगर आप कंज्यूम कर सकते हैं, लाइट सी लिप्टन, जो भी टी पैक आप यूज़ कर रहे हैं। एडिक्ट होना ना एक ये बहुत बुरी हैबिट की तरफ आ जाता है, तो आप टी की निस्बत अगर ग्रीन टी का यूज़ ज़्यादा करें और यहाँ उसमें ज़ीरे का ऐड, सिनेमन का ऐड डाल के वो कंज्यूम करें तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। अब जैसे कार्ब्स, आप फाइबर अपनी ज़्यादा सहर में ऐड करें। आप चावल की खा सकते हैं, लेकिन चावल की निस्बत अगर आप रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत अहम आपने बात की।